Hello everyone, welcome to BPSC platform. Myself Atul. Recently I got into the merit list of 6th JPSC by securing 6th rank in the finance services. Last year I also cracked the UPSC CAPF examination of assistant commandants. So today in this video I would like to share some of my strategies, book list and experiences on cracking various competitive civil services examinations with a special focus on JPSC in this particular video. तो इससे पहले कि मैं अपनी बुक लिस्ट और स्ट्रैटेजीज़ के बारे में शेयर करूं, मैं कुछ जनरल टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा जो कि बहुत ही हेल्पफुल है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को अगर हम ध्यान में रखें तो। सबसे पहला, हमें अपने बुक लिस्ट और सोर्सेज को बिल्कुल लिमिटेड रखने की कोशिश करनी है, जितना कम और उसको बार बार पढ़ने की कोशिश करते रहनी है। इस तरह के कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में हमें ये याद रखना है कि इट्स बेटर टू रीड अ बुक थ्राइस देन टू रीड 3 बुक वंस फॉर अ टॉपिक, ठीक है। दूसरा जो टिप है वो ये है कि हमें अपने कंसाइज नोट्स खुद के बनाने, जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं कोशिश करना है कि हमें उसको पॉइंट वाइज या बुलेट पॉइंट्स या कुछ भी जो हमें उससे कंक्लूजन निकल रहा है वो हम अपने वर्ड्स में उसका नोट्स बनाएं। ये बहुत ही हेल्पफुल होता है आगे रिवाइज करने में और मेमोराइज करने में, ठीक है। तीसरा, इस तरह के कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जहाँ करंट अफेयर्स का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, हमें कोशिश करना है कि न्यूज़पेपर और डेली करंट अफेयर्स को हम ज़्यादा ध्यान दें और इन सब का भी खुद का नोट्स बनाएं न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स से, ठीक है। अब मैं बात करूँगा JPSC एग्ज़ामिनेशन की। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि JPSC की जो प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन है वो 2 पेपर की होती है, पेपर 1 एंड पेपर 2। दोनों में 100 क्वेश्चन रहते हैं, ईच कैरिंग 2 मार्क्स ईच, ठीक है। तो टोटल 400 मार्क्स हो गया। सबसे मेजर बात जो ध्यान में रखना है वो ये है कि इस पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो इसका मतलब ये कि हम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं बिना डरे, ठीक है। उसके बाद पेपर 1 की अगर बात करें तो पेपर 1 जो है वो जनरल जीएस है। जनरल जीएस मतलब कि इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो जनरली इंडिया के हिस्ट्री, इंडिया के ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, नॉर्मल साइंस एंड टेक्नोलॉजी और करंट अफेयर्स बेस्ड रहेंगे। बाकी जो पेपर 2 है उसमें जो 100 क्वेश्चंस रहेंगे वो बिल्कुल झारखंड स्पेसिफिक रहेंगे, जो कि झारखंड के हिस्ट्री, झारखंड के ज्योग्राफी, झारखंड के फ्रीडम फाइटर्स की कहानी, झारखंड के ट्राइबल कल्चर की कहानी, झारखंड के कल्चर, आर्ट, म्यूज़िक, डांस, इन सब पे बेस्ड रहेगा, ठीक है। लेकिन पेपर 1 में भी 10 क्वेश्चन झारखंड के रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल 200 क्वेश्चन में 110 क्वेश्चन झारखंड बेस्ड रहेंगे, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं पेपर 1 से। जो बुक लिस्ट मैंने रेफ़र की थी वो मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करना चाहूँगा। पेपर 1 के लिए पहला टॉपिक है हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में देखा जाए तो इन्होंने मेंशन कर रखा है कि हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आएंगे, ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन आएंगे, पॉलिटी से कितने क्वेश्चन आएंगे। ये अगर हम सिलेबस देखें तो इसमें इन्होंने हर टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये क्लियरली मेंशन कर रखा है। तो इससे हमें ये यूज़फुल हो जाएगा कि हमें पता है कि किस टॉपिक में हमें कितना टाइम डिवोट करना है, ठीक है। बात करें हिस्ट्री की तो हिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइडेड है, एंशंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, तीनों इंडिया के हिस्ट्री। तो तीनों का वेटेज इक्वल है। तो सबसे पहले एंशंट हिस्ट्री के लिए हमें NCERT से शुरू करना चाहिए। NCERT जो कि RS शर्मा की बुक है एंशंट इंडिया के लिए। मेडाइवल इंडिया के लिए NCERT जो सतीश चंद्रा की बुक है, और मॉडर्न इंडिया के लिए NCERT जो कि बिपिन चंद्रा है। इसके बाद हम लोग मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, और एंशंट, मेडाइवल और मॉडर्न तीनों के लिए हम लोग लूसेंट भी रेफ़र कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के एग्जामिनेशन में फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। हिस्ट्री के लिए मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा। अगर आप NCERT, मेडाइवल और एंशंट का स्किप करना चाहते हैं तो आप सीधा तमिलनाडु बोर्ड की NCERT जो क्लास 11th की है वो रेफ़र कर सकते हैं, जिसमें बहुत ही क्रिस्प वे में सब कुछ प्रोवाइड किया गया है, सारे नॉलेज, सारे फैक्ट्स, ओके। अब आते हैं हम लोग ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी 10 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए NCERT क्लास 11th, क्लास 12th, 2 पार्ट हैं दोनों में, 11th में भी और 12th में भी। वो 4 बुक मैक्सिमम इनफ है उन ज्योग्राफी के लिए।
लेकिन अगर आपको और फैक्ट्स जानने हैं और स्पेसिफिकली सेंसस ऑफ इंडिया जिससे बहुत क्वेश्चन आते हैं जेपीएससी में, उसके लिए हम लोग पेरियार की एक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया बुक है वो रेफ़र कर सकते हैं। लेकिन ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए मैं एक चीज़ ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी ज्योग्राफी पढ़ रहे हों तो एटलस का यूज़ जितना ज़्यादा हो सके वो बिल्कुल करें, ठीक है। उसके बाद आते हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस। पॉलिटी एंड गवर्नेंस दोनों से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ये मेंशन्ड है सिलेबस में। तो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत इनफ है, ठीक है। उसके बाद गवर्नेंस टॉपिक के लिए गवर्नेंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टॉपिक हमारा मेंस में भी मेंशन्ड है जेपीएससी में, तो इसके लिए भी लक्ष्मीकांत की एक अलग से बुक आती है जो कि मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा परचेज़ कर लें, क्योंकि मेंस के लिए भी ये बहुत यूज़फुल रहेगा, ठीक है। अब जब लक्ष्मीकांत हम लोग पॉलिटी के लिए पढ़ रहे हैं तो हमें ये ध्यान देना है कि जेपीएससी के अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन अमेंडमेंट को लेके या डायरेक्टली आर्टिकल को लेके पूछे जाते हैं। तो इसलिए जब भी आप लक्ष्मीकांत पढ़ें तो स्पेशल फोकस रहे कि ये सब अमेंडमेंट और आर्टिकल प्रीलिम्स के लिए मेमोराइज करने की कोशिश करते रहें, ठीक है। अब पॉलिटी, इकोनॉमी और करंट अफेयर्स, इन तीनों के लिए हमें न्यूज़पेपर का सहारा बहुत ज़्यादा लेना है। तो पॉलिटी टॉपिक के लिए या गवर्नेंस टॉपिक के लिए अपार्ट फ्रॉम लक्ष्मीकांत मैं ये सजेस्ट करूँगा कि न्यूज़पेपर से आप सारे थ्योरेटिकल नॉलेज जो आपने लक्ष्मीकांत से गेन किया उसको लिंकअप करने की कोशिश करते रहें, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इकॉनमी पे। इकॉनमी पे पहले बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 10th के बाद इकॉनमी पढ़े नहीं हैं, तो उनके लिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि 11-12 की जो इकॉनमी है एनसीईआरटी की, वो आप लोग एक नॉवल की तरफ पढ़ सकते हैं, जिससे क्या है कि आप लोगों को आइडिया हो सकता है कि इकॉनमी में मतलब यूपीएससी कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं और इकॉनमी बेसिकली हमें पढ़ना क्या है। 11th की इकॉनमी बहुत सिंपल है, 12th में माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स ऐसे करके 2 पार्ट हैं, दोनों आप एक बार पढ़ सकते हैं जिससे हमें आइडिया हो जाए। उसके बाद मृणाल के वीडियोस बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में समझाए गए हैं पूरे इकोनॉमी को लेके, ठीक है। लेकिन अगर हम जेपीएससी सिलेबस की बात करें या जेपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की बात करें तो उसमें इकोनॉमी पार्ट से कुछ टॉपिक्स जैसे कि पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर, ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जिन पे जेपीएससी स्पेशल फोकस करता है। इन सब टॉपिक्स के लिए आप श्री राम आईएएस के कंपाइल्ड बुकलेट आती है, उसको आप लोग रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा न्यूज़पेपर से तो ऐड ऑन हमें करते रहना है नोट्स को, ठीक है। उसके बाद आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 15 क्वेश्चंस आते हैं जेपीएससी में पेपर 1 में, तो इसके लिए आपको इस पर स्पेशल फोकस देना पड़ेगा। वैसे तो लूसेंट अगर आप फैक्ट्स देखें तो लूसेंट इनफ है साइंस के लिए, लेकिन ये याद कर पाना थोड़ा कठिन होता है, तो इसके लिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि पहले हम लोग अगर एनसीईआरटी क्लास 6 to 10 अच्छे से पढ़ें तो फिर ये बहुत हेल्पफुल होता है। इसके अलावा लूसेंट और एनसीईआरटी के अलावा हमें बहुत सारे मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे साइंस के लिए, जिससे हम नए नए क्वेश्चंस और फैक्चुअल थिंग्स को डिस्कवर कर सके स्पेसिफिकली साइंस टॉपिक के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है करंट अफेयर्स और मिसलेनियस, जो कि 30 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं जेपीएससी पेपर 1 में। इसके लिए जीके टुडे का मंथली पीडीएफ आता है, वो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है इस टॉपिक के लिए, प्लस आपको खुद से न्यूज़पेपर का नोट्स बनाते रहना है। इसके अलावा आपको जो है बहुत सारे मॉक टेस्ट और ऐसे प्रैक्टिस सेट बनाते रहने हैं, जिससे कि आपका प्रैक्टिस होता रहे और नए नए क्वेश्चंस आप डिस्कवर करते रहें, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग पेपर 2 की, जो कि झारखंड स्पेसिफिक रहता है और जो 10 क्वेश्चन पेपर 1 में भी झारखंड से आते हैं। तो झारखंड स्पेसिफिक टॉपिक के लिए आप देखें तो पहले मैंने क्या किया था कि एक नो योर स्टेट करके अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है जो कि झारखंड के लिए है। इस बुक को पढ़ा मैंने, जिससे कि बेसिक्स क्लियर हो गया पूरे झारखंड स्टेट के बारे में। इसके बाद ये बुक पढ़ने के बाद आप सीधा लूसेंट पढ़ सकते हैं, जो कि हिंदी मीडियम में आती है, लूसेंट फॉर झारखंड, ये हिंदी मीडियम में आती है। इसके अलावा मनीष रंजन की एक बुक आती है झारखंड सामान्य ज्ञान, वो लगभग झारखंड के सारे टॉपिक्स कवर करती है जो भी सिलेबस में मेंशन्ड है। झारखंड टॉपिक के लिए यानी पेपर 2 टॉपिक के लिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि सिलेबस को आप लोग ज़रूर ध्यान से देखें, उसमें मेंशन्ड है कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे पेपर में, ठीक है। तो मनीष रंजन की जो किताब है नो योर झारखंड सामान्य ज्ञान, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है पेपर 2 के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो करंट अफेयर्स के टॉपिक आएंगे, ठीक है, जो स्टैटिक पार्ट तो आप मनीष रंजन से कवर कर सकते हैं, लेकिन जो डायनेमिक पार्ट है, जो कि करंट अफेयर्स और ऐसे
योजनाएं और नए नए स्कीम्स जो हैं उन सब के बारे में जो है झारखंड के इंडस्ट्रियल पॉलिसी, मिनरल पॉलिसी, स्पोर्ट्स रिलेटेड ऐसे जो भी टॉपिक्स हैं इनको आप जो ऐसे पब्लिकेशन हैं जैसे स्पर्धा पब्लिकेशन, शिवांगन पब्लिकेशन, इनकी करंट अफेयर्स की भी कंपाइलेशन आती रहती है जिनको आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे चैनल और प्लेटफॉर्म हैं जिस पे डेली के झारखंड रिलेटेड करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर से डाला जाता है जिनको आप डेली रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रीलिम्स के लिए और आपको ये ध्यान में रखना है प्रीलिम्स स्टेज के लिए कि आप जितना नोट्स खुद का बना के रिवाइज़ करें वो बहुत ही हेल्पफुल होता है, क्योंकि आपको झारखंड के क्वेश्चंस जो होते हैं प्रीलिम्स में वो बिल्कुल फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो ये रहा प्रीलिम्स का ये बुक लिस्ट रहेगा, बट मैं ये सजेस्ट करूँगा कि मेंस का भी बुक लिस्ट लगभग ऐसा ही रहने वाला है। तो जब आप ये प्रीलिम्स के लिए तैयारी करें तो आप ये माइंड में रखें कि आपको मेंस के लिए भी साथ में पढ़ते ही रहना है। ठीक है, अगली वीडियो में मैं मेंस और इंटरव्यू के बारे में स्पेशल स्ट्रैटेजीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा। ठीक है, इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं ये बता दूं कि जितने भी बुक लिस्ट मैंने अभी आप लोगों से शेयर किया है इनका मैंने एक कंपाइल्ड फ़ोटो वीडियो के एंड में या डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिंक में आप इस प्लेटफॉर्म बीपीएससी प्लेटफॉर्म के और भी जो स्पेशल टेस्ट सीरीज़ वगैरह चल रहा है, जैसे कि अभी मेंस का टेस्ट सीरीज़ आ रखा है, वो सब भी आप इनका डिस्क्रिप्शन लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये वीडियो एंड करूँगा और इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर कोई छोटी मोटी गलतियाँ हो गई हों तो प्लीज़ उसे इग्नोर करें। थैंक यू।